एक लड़का शादी का निमंत्रण लेकर अपनी भुआ के घर पर पहुंचता है और भुआ से जाकर कहने लगता है कि भुआ, मेरी फला तारीख को शादी है, तुमको जरूर आना है। भुआ भी कह देती है कि ठीक है बेटा, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन जब वो लड़का वापस जाने लगता है तो भुआ के पैरों को पकड़ लेता है और पैरों को भी इस तरह से पकड़ता है जिस तरह से लेडीज एक दूसरे को सम्मान दिया करती हैं, लेडीज एक दूसरे के पैरों को दबाती हैं। इसी तरह से वो लड़का भी अपनी भुआ के पैरों को दबाने लगता है। तो भुआ उससे कहती है कि बेटा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बोल दिया ना, मैं जरूर आऊंगी, तो मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। उसके बाद वो लड़का अपने घर चला जाता है। लेकिन फिर वहां पे होता है इतना बड़ा कांड, 6 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, वहां पर ऐसा क्या हुआ था? 6 लोग कौन थे जिनको किसने मौत के घाट उतार दिया था? अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार इस तरह के लोग भी हमारे समाज में रह रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मैनपुरी, और इसी का एक घिसनी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक गोकुलपुर गांव आता है। गोकुलपुर अरसारा गांव, ये गोकुलपुर अरसारा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक सोनू नाम का लड़का होता है जिसकी 22 जून 2023 को शाम को बारात जानी होती है। आसपास के लोग, रिश्तेदारों से उसका घर भरा होता है। सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी में चले जाते हैं। रात को करीब 12-1 बजे का वक्त होता है। जो बाकी और शादी में लोग गए थे वो वापस आने लगते हैं, और जो इसके घर परिवार के कुछ लोग होते हैं वो शादी में वहीं पर रुक जाते हैं। जो सोनू की बारात गई थी वो एटावा जिले के गंगापुर गांव में गई थी, और वहां से उसकी पत्नी, जिसका नाम सोनी होता है, 23 जून 2023 को घर वाले बड़े आराम से, बड़े प्यार पूर्वक उसे विदा कर देते हैं। अब सोनू अपनी दुल्हन को लेकर घर पर आ जाता है। घर पर बहुत ही जोरों शोरों से दुल्हन का स्वागत किया जाता है। घर पर डीजे का इंतजाम किया जाता है। घर पर जनरेटर का इंतजाम किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए और डीजे में जो आनंद है वो कम पड़ जाए। इस तरह से वहां पर अरेंजमेंट किया जाता है कि सब लोग वहां पर बड़ी धूमधाम के साथ नाच रहे होते हैं। चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई घर वाला हो, सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ धूमधाम से नाच रहे होते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और समय ऐसा आ जाता है कि लोग बाग थक कर अब सोने जाने लगते हैं। और इस घर का एक बड़े वाला बेटा होता है जिसका नाम शिब्बीर होता है। वो एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उस कोल्ड ड्रिंक को सभी घर वालों को पिलाने लगता है। इसमें जो दूल्हा दुल्हन हो उनको भी पिलाता है, इधर और भी जो घर के सदस्य होते हैं उन सभी को पिलाता है। पिलाने के बाद वो खुद अपने कमरे के अंदर चला जाता है। और जैसे ही सुबह के 2 से ढाई बजे का वक्त होता है, वो ऊपर कमरे में जाता है जहां पर इसका छोटा भाई, जिसकी अभी शादी होकर आई थी, सोनू, और उसकी पत्नी सोनू एक कमरे के अंदर थे। जब उस दरवाजे को खटखटाता है तो अपने साथ एक फरसा लेकर जाता है और उसी फरसे से सोनी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। इधर जो सोनू उसी के साथ होता है, सोनू के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। वो इतनी ताकत से वार करता है, जहां पर भी फरसा लगता है वही अंग शरीर से अलग हो जाता है। वो बड़ी बेरहमी के साथ दोनों को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आकर देखता है उसका बेनोही, जो कि बाहर बरामदे में सोया था, उसका नाम होता है सौरभ, उसके ऊपर भी फरसे से ताबड़तोड़ वार कर देता है। उसको भी वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद बगल में ही एक लड़का और सो रहा होता है जो इसका छोटा भाई होता है, जिसका नाम भुल्लन होता है। उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ वार कर देता है, उसे भी वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। अब ये आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़कर देखता है तो इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम दीपक होता है। उसके ऊपर भी ये फरसे से ताबड़तोड़ वार करता है और उसे भी वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। कहने का मतलब ये कि अब तक ये 5 लोगों को मौत के घाट उतार चुका होता है। ये बड़ा ही बेरहम हो जाता है। उसके बाद ये अपनी पत्नी, जिसका नाम डोली होता है, उसके कमरे में जाता है। वहां पर इसकी मामी भी लेटी हुई थी। अपनी पत्नी डोली के ऊपर फरसे से वार करता है तो फरसा चारपाई में लगता है, और चारपाई में लगने की वजह से जो फरसे का बेंटा होता है वो टूट जाता है। इधर इसकी मामी भी बचाने का प्रयत्न करती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और फिर ये टूटे बेंटे से ही उनके ऊपर वार करने लगता है। उनको भी वहीं पर लहूलुहान कर देता है। उसके बाद जो इसका पिता होते हैं आवाज सुनकर आ जाते हैं, जिनका नाम सुभाष चंद होता है। सुभाष चंद अपने बेटे से कहने लगते हैं कि तू क्या करने जा रहा है? तूने बहुत
गलत काम कर दिया है। जब वो आगे की तरफ देखता है तो उसकी भी आँखें एकदम से नम हो जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ खून ही खून फैले हुए थे, चारों तरफ लाशों के ढेर बिछ रहे थे। इसको देखकर पिता उससे कहने लगता है कि बेटा अब तू थम जा, तूने बहुत गलत काम कर दिया। फिर वो अपने पिता के ऊपर भी वार कर देता है। उसके बाद उसकी माँ आती है, जिसका नाम शारदा देवी होता है। माँ भी ये सब दृश्य देखकर एकदम से बेहोशी की हालत में आती है और उस माँ के ऊपर भी वो ताबड़तोड़ फरसे से वार कर देता है। फिलहाल वो फरसा टूटा हुआ था, इतना तेज़दार नहीं रहा था, जिस वजह से उनकी मौत नहीं हो पाती। लेकिन वो सभी के सभी लोग गंभीर हालत में हो जाते हैं, वो भी शोर मचाने लगते हैं। जो आसपास के लोग होते हैं, वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर शिववीर खुद अंदर एक कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर से एक तमंचा लेकर आता है और उसे अपने सर पर लगाकर खुद गोली चला देता है। यानी कि 5 लोगों को तो वो पहले ही मार चुका होता है, 4 लोग घायल हो जाते हैं और छठा वो खुद भी अपनी जान ले लेता है। आनन-फानन में ही लोगों का वहाँ पर जमावड़ा जम जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी आनन-फानन में वहाँ पर पहुँच जाती है। इसका पूरा जमावड़ा वहाँ पर जम जाता है। पुलिस के चाहे बड़े अधिकारी डीजीपी हों, एसपी हों और छोटे अधिकारी एसएचओ हों, जो भी वहाँ पर पुलिस के अधिकारी होते हैं, सारी टीमों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जल्दी से जल्दी उन डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेते हैं और जो लोग घायल थे, उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर इनका उपचार चल रहा होता है। अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करे तो करे कैसे? जिसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है, वो खुद भी अपनी जान ले लेता है। उसके बाद जब पिता से पूछा जाता है, तो पिता यही कहते हैं कि ये मेरा सबसे अलग बेटा था। मेरे 2 बेटे बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा काम-काज किया करते, ये इतना मेहनत नहीं करता। ये उनसे चिढ़ा करता है कि ये लोग कामयाब क्यों हो रहे हैं और मैं तो इसे शादी में भी नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन ये शादी में पता नहीं किस तरह से आ गया। उसके बाद पिता बताता है कि कुछ दिन पहले ही मैंने 5 बीघे ज़मीन खरीदी है और इन दोनों बेटों ने बड़ी मेहनत के साथ उसमें से काफ़ी सारी उपजें लिए हैं, काफ़ी सारी फसलें पैदा की हैं, जिसकी वजह से ये उनसे चिढ़ जाता है और चिढ़ने की वजह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। उसके बाद जो इसकी पत्नी होती है, जिसका नाम डॉली होता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। डॉली भी यही कहती है कि जो लोग मुझे मदद किया करते थे, वो लोग इसके दुश्मन हो जाया करते थे। यहाँ पर जिन-जिन लोगों ने मेरी मदद की, वो सब लोग इसके दुश्मन थे, इसलिए इसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। उसके बाद पुलिस उन डेड बॉडियों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उन्हें लाकर घर वालों को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, पूरे गाँव में एक बहुत बड़ा मातम फैल जाता है, क्योंकि 5-5 चिता एक साथ जलने लगती हैं। तो दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका अभी तक ये नहीं पता चला, ये खुलासा हकीकत में नहीं हो पाया कि उसने किस वजह से मारा था। हालाँकि पिता ने जो बताया, जो उसकी पत्नी ने बताया, वो बात अलग थी। लेकिन अगर वो खुद बताता कि उसने किस तरह से, किस वजह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया, वो तो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? क्या वो लड़का सनकी था या वो उसके अंदर इतनी बड़ी चिड़न पैदा हो चुकी थी जिसकी वजह से उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।